कई दिनों से राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा मुंबई के अलग अलग इलाकों में ऑटो टैक्सी वालों से मिलने के लिए मुंबई दौरे पर निकल पड़े हैं, ताकि उनकी आवाज को इकट्ठा कर एक मंच पर लाया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार दोनों तक इन ऑटो टैक्सी वालों की गुहार और आवाज पहुंच सके। आपको बता दें कि विजय शर्मा ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है कि वो ऑटो टैक्सी वालों के 2 लाख का कर्ज माफ करे, नहीं तो मुंबई में आने वाले 2 सितंबर को महा आंदोलन होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले विजय शर्मा जिंदाबाद, विजय शर्मा जिंदाबाद, विजय शर्मा जिंदाबाद, विजय शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, 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 विजय शर्मा जिंदाबाद, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। जिसका लोन अभी चालू है, बस बहुत कम लोगों का लोन है। कि कौन कौन से बैंक से आप लोगों ने लोन लिया है? हमारा चेंबूर नागरिक का है। चेंबूर नागरिक जमा लिया था 1,60,000। हाँ, लॉकडाउन में 46,000 बचा था। हाँ, और 46,000 रुपया रुक गया तो बोलो भरा ही नहीं। तो आप लोग चाहते हो कि गवर्नमेंट आपका लोन माफ करे? सारे लोग चाहते हो, सारे ऑटो टैक्सी वाले भाई चाहते हो ना? आप लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 18 महीने से आपका काम नहीं हुआ है ना? हुआ है कि नहीं हुआ है? तो लोन माफ होना चाहिए। 2 साल से यहाँ पे लॉकडाउन है, तो आप सबका नुकसान हुआ है ना? तो इसीलिए मैंने मांग किया है कि आप सारे लोगों का 2 लाख तक लोन माफ हो, गवर्नमेंट लोन माफ करे। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग मीन्स हम सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को एक दिन के लिए आज़ाद मैदान पहुंचना है। देखिए, अगर आप 2 तारीख को आज़ाद मैदान नहीं पहुंचेंगे तो हम सब ये जंग हार जाएंगे। अगर गवर्नमेंट को झुकाना है तो हमें सबको 2 तारीख को आज़ाद मैदान पहुंचना होगा। इसलिए जिसका लोन है उसको भी पहुंचना है, जिसका लोन नहीं है उसको भी पहुंचना है। आप लोगों की इज्जत का सवाल है। आप सारे ऑटो टैक्सी वाले भाई बहुत दिन से परेशान हैं। आपका हर प्रकार से शोषण होता है। आपका जो इंश्योरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है, पासिंग के लिए पैसे लिए जाते हैं, पुलिस आपका शोषण करती है। इसके सबके लिए अब लड़ाई लड़नी है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, जितने भी ये पदपीढ़ियाँ हैं, ये सब इन्हीं नेताओं की हैं। ये सारी पार्टियों की पदपीढ़ियाँ, ये सब आपसे पैसे खाते हैं। कमाते आप हो, रात दिन मेहनत आप करते, खाते ये नेता और बैंक है। तो आप लोग अब एक छत्र के नीचे लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया है। मेरा नाम रमन मंडल है। मैं पार्ला में नेहरू नगर के पास रहता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। और हम लोग का अभी बहुत 18 महीना से तो इतना हालत ख़राब है कि सर हम लोग को कुछ कह नहीं सकते हैं। जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो आरटीओ का डर लगा रहता है कि कब आएंगे और घींच के ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास उतना कमाई नहीं होता है। और जो हम लोग भरेंगे, टैक्स भरेंगे, ऐसा है ना। देखिए, ऐसा है कि सारे ऑटो टैक्सी वाले अब राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के लिए आ गए हैं। वो इसलिए नहीं आ गए हैं कि राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी उनको कुछ दे रही है। ये देखिए, ऑटो टैक्सी वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने इन सभी पार्टियों को आगे बढ़ाया है। लेकिन कोरोना लॉकडाउन में कोई भी, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, इन्होंने ऑटो टैक्सी वालों का दर्द समझा ही नहीं। आज लगभग मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि 2 लाख ऑटो टैक्सी वालों का व्यापार ख़त्म होने के मोड़ में आ गए। बेचारे लोन नहीं जमा कर पा रहे हैं। इस स्थिति में अगर मैं आज इनके साथ नहीं जाता हूं, अगर मैं इनके साथ नहीं रहता हूं, तो ये ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ बहुत गंभीर और जघन्य अपराध होगा कि इन्होंने जिस समाज के लिए काम किया है, आज समाज के विभिन्न वर्ग को इनकी परेशानियों के बारे में बोलना पड़ेगा। लेकिन इस परेशानी से कहीं ना कहीं वो भी अवगत होंगे। मैं उनसे आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध करता हूं कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, ऑटो टैक्सी व्यापार को बचाने के लिए उनको ये निर्णायक फैसला ऑटो टैक्सी वालों के हक में लेना चाहिए। ये किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। ये मेरी ऑटो टैक्सी वालों के घर परिवार के प्रति संवेदना है, वेदना है कि इन्होंने हर समय साथ दिया है समाज का। आज समाज को, सरकार को इनका भी साथ देना चाहिए। इसीलिए मैं मैदान में उतरा हूं। और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती है, इसी प्रकार से मैं मुंबई में घूम घूम करके
ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। देखिए, ऐसा है, ऑटो टैक्सी व्यापार हमारा बहुत बड़ा व्यापार है। उसको प्रॉपर ऑटो टैक्सी के जितने भी हमारे भाई हैं उनके तरफ तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि सरकार ये बोलती है कि मैं लास्ट के गरीब तबके के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो गरीब तबके के साथ न्याय नहीं करती। उनके लिए तो ऑटो टैक्सी वाले कोई मायने नहीं रखते हैं। और सबसे बड़े मैं आपको बताता हूँ ना, ऑटो टैक्सी वाले भाई हमारे सबसे बड़े कोरोना फाइटर हैं। इन्होंने कोरोना में भी बहुत सारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने समाज की सेवा की है, समाज ने इसको देखा भी है। विशेष तौर पर उनके लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विशेष तौर पे वैक्सीनेशन होना चाहिए और सरकार को ध्यान, वैक्सीनेशन देश के सभी 100% नागरिकों को होना चाहिए और बहुत जल्दी उसको कराना चाहिए। अभी देखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आ गए। मैंने पहले ही बोला था कि चुनाव को लेके मैंने वक्तव्य दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ पॉलिसी के आधार में जल्द से जल्द मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी को इस काबिल समझा। आप लोग 2 मिनट का वक्त हमारे लिए निकाल के यहाँ खड़े हुए। तो मेरा कहना यही है कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहला कोई भी किसी की पार्टी ने किसी भी रिक्शा टैक्सी वाले भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाई है। हमारी पार्टी ने आप लोगों के लिए इसको सोचा है, समझा है और आप लोगों के लिए आवाज उठाई है। तो हमको आप लोगों का सबसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा तादाद में हो सकता है आजाद मैदान में पधारने की कोशिश कीजिए। बस।